अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मेहनत में अजमत है। ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम अहमद था। इसके 3 बेटे थे और सब खुशी से रहते थे, मगर अहमद को एक बात की फिक्र रहती थी कि उसके तीनों बेटे बहुत सुस्त और कायल थे। अहमद इन्हें जो काम भी सौंपता वो इसे करने से भागते या बहुत देर से करते और इस तरह वक्त भी जाया होता है। वक्त गुजरने पर तीनों बड़े होते गए और मजीद काम चोर भी। फिर बहुत सोचने के बाद अहमद को एक तरकीब सूझी। उसने अपने तीनों काम चोर बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि प्यारे बच्चों, हमारी जमीन के नीचे सोना छुपा है जिसको पाकर हम मजीद अमीर हो जाएंगे और खुशहाली से रहेंगे, लेकिन ये सोना मैं अकेला तलाश नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम तीनों की जरूरत है। किसी और को भी मदद के लिए नहीं कह सकता, वरना वो लोग ये सोना खुद ले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तीनों बच्चे सोने का सुनकर बहुत हैरान हुए और सोने की तलाश के लिए राजी हो गए। तीनों ने बड़े जोशो खरोच और मेहनत से जमीन की खुदाई करना शुरू कर दी। जब खुदाई मुकम्मल हो गई और सोना न मिला तो तीनों ने अपने अब्बा से पूछा कि यहाँ तो कोई सोना नहीं है, क्या आपने हमसे झूठ बोला था? अहमद ने कहा, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। अहमद ने इन तीनों को बीज दिए और कहा कि जमीन में डाल दो। अहमद ने कहा कि बेटा, खजाना यही मौजूद है, मगर तुम लोग जल्दी कर रहे हो और जल्दी का काम शैतान का है। अब तुम लोग वुजू करो और दुआ करो कि तुम्हें खजाना मिल जाए और हमारे इलाके में खूब बारिश हो। तीनों ने ऐसा ही किया और दुआ की और इनकी दुआ भी कबूल हुई और खूब बारिश हुई और कुछ ही दिन में जमीन से पौधे उगना शुरू हो गए। फिर किसान ने अपने बेटों से कहा कि देखो, ये है वो खजाना जिसका मैंने तुम लोगों से कहा था। जब कोई शख्स मेहनत करता है तो उसे उसका फल जरूर मिलता है। तीनों लड़के अपने हाथ से लगाए पौधों को बढ़ता देखकर बहुत खुश हुए और अपने अब्बा जान के गले लग गए और कहने लगे कि हम आइंदा से हमेशा आपकी मदद करेंगे और अपने पौधों की भी हिफाजत करेंगे। जिससे किसान सुनकर बहुत खुश हुआ और सब मिलजुल कर काम करने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और काम में दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। मेहनत से किए काम की बहुत बरकत होती है। शुक्रिया।